काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर ज़िंदगी जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपनी बोर्ड की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो यह क्लास 10वीं के लिए द इंचेंटेड पूल का हमारा 7वां पैरा होगा। हालांकि 6वां पैरा मैंने इसलिए खोला है क्योंकि मैं आपके पुरानी यादाश्त को ताज़ा करना चाहता हूं। हमने अपने पिछले सेशन में, पिछली वीडियो में जो है यहाँ तक बात की थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। करा कि यक्ष का जो प्रश्न था युधिष्ठिर से, यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहा था और युधिष्ठिर सभी प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे थे। उन्हीं प्रश्नों की श्रेणी में, उन्हीं प्रश्नों की सीरीज में हम थे। जिन दोस्तों ने हमारा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते। इससे पहले जो 3 वीडियो अपलोड हुई हैं, ये हमारा चौथा वीडियो होगा। और अगर वो वीडियो आपको पसंद आती है दोस्त, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी इसी प्रकार से ज़ोरदार वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए समय ना गंवाते हुए अपने कंटेंट पर चलते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज लॉस, ऐसा क्या है जो खो जाने से जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसा क्या है जो खो जाने से केवल प्रसन्नता प्राप्त होती है, दुख नहीं मिलता। तो इसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया था एंगर, गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम अपने गुस्सेपन के स्वभाव को छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू बी सॉरो, तो हमारे पास जो है दुख का कोई कारण ही नहीं बचेगा। यदि हम अपने जो है गुस्से को छोड़ दें, यदि हम अपने गुस्से युक्त स्वभाव को छोड़ दें, तो हमारे पास जो है दुख का कोई कारण ही नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं। 7वें पर आ जाइए। करा कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, जिसे त्याग देने से, विच मैन बिकेम रिच, मनुष्य जो है अमीर हो जाता है। ऐसा क्या है जिसे त्याग देने से, जिसे छोड़ देने से मनुष्य क्या हो जाता है, बिकेम रिच, रिच मतलब क्या हो जाना, अमीर हो जाना। करा कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, जिसे त्याग देने से, जिसे छोड़ देने से, विच मैन बिकम रिच, मनुष्य क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है, मनुष्य सबसे अमीर हो जाता है। तो उसका आंसर है डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य अपने लालचीपन स्वभाव को छोड़ दे, यदि मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य अपने लालचीपन स्वभाव को छोड़ दे, यदि लालची होना छोड़ दे, तो ही विल बी बिकम वेल्दी, तो वह क्या हो जाएगा, वेल्दी मतलब होता है सबसे धनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, यदि मनुष्य अपने लालचीपन स्वभाव को छोड़ दे तो वह सबसे धनी हो जाए। तो कह रहा है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे त्याग देने से, मैन बिकेम रिच, मनुष्य क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है। तो युधिष्ठिर का जवाब रहा दोस्तों डिजायर, इच्छा। यदि हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने किस प्रकार से जो है जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य अपने लालचीपन स्वभाव को छोड़ दे, यदि मनुष्य अपने लालचीपन, ग्रीडी मतलब होता है लालची, यदि मनुष्य अपने लालचीपन स्वभाव को छोड़ दे, ही विल बी बिकम वेल्दी, तो वह जो है धनवान हो जाएगा, वह अमीर हो जाएगा। यदि मनुष्य अपने लालचीपन स्वभाव को क्या कर दे, त्याग दे, तो वह धनवान और अमीर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यक्ष के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यक्ष ने अगला प्रश्न किया युधिष्ठिर से, व्हाट इज वन, करा कि व्हाट इज मेक्स वन आ रियल ब्राह्मण, करा कि व्हाट मेक्स वन आ रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को एक
जो है रियल वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? एक व्यक्ति को जो है वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इट इज बर्थ, अच्छे कुल में जन्म जन्म लेना, गुड कंडक्ट, अच्छे कार्य करना, और लर्निंग या अच्छी शिक्षाएं। आंसर डाइवर्सली, विस्तार पूर्वक जवाब दीजिए। कह रहा है कि यक्ष का प्रश्न है, प्रश्न को मैं फिर से दोहराता हूँ। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण? एक व्यक्ति को रियल मतलब वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है? इट इज बर्थ, क्या अच्छे कुल में जन्म लेने से वह एक अच्छा ब्राह्मण बनता है? करा कि इट इज गुड कंडक्ट, या फिर यह जो है वह अच्छा कार्य करने से जो है एक अच्छा ब्राह्मण बनता है, और लर्निंग या फिर वह अपनी अच्छी शिक्षाओं से जो है अच्छा ब्राह्मण बनता है। आंसर डाइवर्सली मतलब होता है जवाब विस्तार पूर्वक दो। तो ये यक्ष का प्रश्न था जो उसने युधिष्ठिर की तरफ उत्तर पाने के लिए जो है रखा था। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और शिक्षा, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, किसी को ब्राह्मण या किसी को ब्राह्मण नहीं बना सकते। यानी जन्म और शिक्षा किसी को ब्राह्मण, किसी को विद्वान नहीं बना सकते। गुड कंडक्ट, केवल अच्छे कार्य ही अलोन, अकेले, डज, ऐसे हैं, केवल अच्छे कार्य ही अकेले ऐसे हैं। कहा कि हाउ वेल मैन लर्न पर्सन में बी, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना सीख ले। कहा कि क्या कि हाउ मे लर्न अ पर्सन, चाहे कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। कह रहा कि विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपने बुरी आदतों को त्यागे बगैर। गिविंग अप मतलब त्याग देना, बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें। यानी कह रहा कि आगे देखिए, हाउ वे लर्न अ पर्सन में भी, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े बगैर वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही में बी लर्न इट्स द फोर वेदास, चाहे वह चारों वेदाओं का ज्ञाता ही क्यों ना हो, चाहे वह चारों वेदाओं का ज्ञाता ही क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, जिस व्यक्ति के जो है कर्म बुरे होंगे, फॉल्स लोअर क्लासेस, वह नीचे या गिरी हुई श्रेणी में गिना जाएगा। वह नीचे या गिरी हुई श्रेणी में क्या किया जाएगा? गिना जाएगा। एक बार मैं फिर से दोहराऊं दोस्तों, तो कह रहा है कि यक्ष का फिर से जवाब देखिए इसमें, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है? इट इज बर्थ, या उसकी शिक्षाएं, गुड कंडक्ट या अच्छे कार्य, या करा कि बर्थ उसका जन्म, उसके अच्छे कार्य, और या फिर उसकी शिक्षाएं। आंसर डाइवर्सली, जवाब जो है विस्तार पूर्वक दीजिए, जवाब जो है विस्तार पूर्वक बताइए। युधिष्ठिर के प्रति ये प्रश्न है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और शिक्षा, डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट, केवल अच्छे कार्य ही अलोन डज, अकेला ऐसा कर सकते हैं, केवल अच्छे कार्य ही ऐसा कर सकते हैं। कह रहा कि हाउ वे लर्न पर्सन में भी, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े बगैर वह जो है ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही मे बी लर्न द फोर वेदास, चाहे वह चारों वेदाओं का ज्ञाता ही क्यों ना हो। कह रहा कि अ मैन बैड कंडक्ट, यदि एक व्यक्ति के जो है कर्म बुरे होंगे, फॉल्स टू बी लोअर क्लासेस, तो वह जो है लोअर क्लासेस मतलब होता है गिरी हुई श्रेणी में, नीच श्रेणी में गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 8वें पर चलते हैं। देखिएगा, ये हमारा 8वां पैरा है। अब हम इस पे बढ़ते हैं। यक्ष का अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? युधिष्ठिर हमें ये बताओ कि व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, ग्रेटेस्ट मीन्स होता सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर हमें ये बताओ कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एवरीडे, प्रत्येक दिन, मैंसी, मनुष्य देखता है, क्रीचर डिपार्ट टू यम किंगडम, यानी प्रतिदिन जो है मनुष्य प्राणियों को यमराज के राज्य में जाते हुए देखता है। अर्थात प्रतिदिन जो है मनुष्य जो है प्राणियों को मरते हुए देखता है। प्रतिदिन प्राणी जो है
जो मनुष्य जो है प्राणियों को या मनुष्यों को मरते हुए देखता है, एंड एट दोज, इस पर भी, हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, वह पृथ्वी पर हमेशा रहने की का जो है इच्छा जताता है। दिस इज ट्रूली, यह वास्तव में ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य है। कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, युधिष्ठिर, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कृपया बताओ। तो कह रहा कि एवरी डे मैन, प्रत्येक दिन मनुष्य, सी, देखता है, क्रिएचर, प्राणियों को, डिपार्ट मतलब होता है यात्रा करते हुए या जाते हुए, यम किंगडम, यमराज के राज्य में, अर्थात प्रतिदिन मनुष्य जो है प्राणियों को मरते हुए देखता है। एट, इस पर भी, दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, इस पर भी वह हमेशा जीवित रहने की कल्पना या कामना करता है। करा कि दिस ट्रूली, यह वास्तव में ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा क्या है, आश्चर्य है। अब देखो आगे कह रहा है कि 10, इस प्रकार, 10 मतलब होता है इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए युधिष्ठिर से, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का क्या किया, जवाब दिया। 10, इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार से यक्ष ने ढेर सारे प्रश्न किए युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का क्या किया, जवाब दे दिया। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे जवाब दे दिया। अब देखिए क्या करा कि इन द एंड, और अंत में, यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डैड ब्रदर कैन नाउ रिवाइव्ड, कहा कि वन ऑफ योर, आपका केवल एक भाई, डैड ब्रदर मतलब आपका केवल एक मृत भाई, कैन नाउ रिवाइव, केवल जीवित हो सकता है। अभी केवल आपका एक मृत भाई ही जीवित हो सकता है, अर्थात मैं आपको केवल एक मृत भाई को जीवित करूंगा। हु डू यू वांट कम बैक टू लाइफ, आप किसका जीवन वापस चाहते हैं, आप किसको जीवित करना चाहते हैं। देखिएगा कह रहा है कि यक्ष इन द एंड, और अंत में, यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डैड ब्रदर कैन रिवाइव, आपका केवल एक ही मृत भाई जो है जीवित हो सकता है। हु कैन यू वांट कम बैक लाइफ, आप किसका जीवन वापस चाहते हो। तो इस पर युधिष्ठिर जवाब देते हैं, इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इस पर युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया, थिंक, सोचने में, एंड देन विश्ड, और तब इच्छा जताई, क्लाउड करा की कॉम्प्लेक्स मतलब मेघ वर्ण, लोटस आइड मतलब होता है कि कमल नयन जैसे, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े छाती वाले, लॉन्ग आर्म्ड मतलब लंबी भुजाओं वाले, नकुल, नकुल को जीवित कर दीजिए जो लेइंग लेटा या पड़ा हुआ, फॉलन एबोनी ट्री, एबोनी ट्री का मतलब होता धराशाही जो है, एबोनी वृक्ष की तरह जो नीचे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। एबोनी ट्री वो एक विदेशी पौधा है जिसकी पत्तियां वगैरह सब झड़ जाती है, वो धराशाही होकर गिर जाता है। उसी प्रकार से नकुल जो है एबोनी ट्री की भांति क्या हुआ है, गिरा हुआ है, उसे जीवित कर दीजिए। कह रहा कि इन द एंड, और अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डैड ब्रदर कैन नाउ रिवाइव, आपका केवल एक ही जीवित भाई, एक ही मृत भाई जीवित हो सकता हो। कैन यू वांट कम बैक लाइफ, आप किसका जीवन वापस चाहते हो। तो इस पर जो है युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इस पर युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया, एंड देन ही विश्ड, तब उन्होंने इच्छा जताई, करा कि क्लाउड कॉम्प्लेक्स मतलब होता है मेघ वर्ण, लोटस आइज कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजा वाले नकुल को, करा कि लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जीवित कर दीजिए जो एबोनी ट्री की तरह जो है, माइट राइज, उसे जीवित कर दीजिए जो क्या है, एबोनी ट्री की तरह धराशायी होकर जमीन पर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश हुआ, एंड दिस आस्क्ड युधिष्ठिर, तब करा कि दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, तब उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, करा कि इन प्रेफरेंस भीम, भीम, करा कि आपने नकुल को ही क्यों चुना, करा कि प्रेफरेंस ऑफ भीम, भीम के अतिरिक्त जो है आपने नकुल को ही क्यों चुना। करा कि द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश हो गया एट दिस पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के अतिरिक्त आपने नकुल को क्यों चुना। हु हैज स्ट्रेंथ 16,000 एलिफेंट, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है।
अर्थात भीम की भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, और मैंने सुना है, भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपको बहुत प्रिय है, यानी भीम आपको बहुत पसंद है, भीम को आप बहुत लाइक करते हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ, जिसकी भुजाएं, आर्म्स इफ प्रोटेक्शन, जो हमेशा, जिसकी भुजाएं हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। आपने नकुल को क्यों नहीं, सॉरी, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी भुजाएं हमेशा आपकी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। टेल मी व्हाई, आप मुझे बताइए, व्हाई, ऐसा क्यों। यू चूज नकुल रेदर देन द, करा कि आइदर आप चूज, मतलब होता आपने नकुल के अतिरिक्त जो है इन दोनों को क्यों नहीं चुना। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। करा कि द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ, एट इस पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज, आपने क्यों नहीं चुना, सॉरी आपने क्यों चुना नकुल को। करा कि भीम के अतिरिक्त आपने नकुल को क्यों चुना। और हु हैज़, करा कि स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके भुजाओं में 16,000 हाथियों का क्या है, बल है। और आगे कह रहा कि आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम आपको बहुत प्रिय है। एंड, और वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को भी क्यों नहीं चुना। हुज स्टैंड, जिसकी भुजाएं, आर्म्स योर प्रोटेक्शन, हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। टेल मी, मुझे बताइए, यू चूज नकुल रेदर ऑफ दीज टू, आपने इन दोनों के बजाय नकुल को ही क्यों चुना, आपने इन दोनों के बजाय नकुल को ही क्यों चुना। तो आगे देखिए, कह रहा कि युधिष्ठिर ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, धर्म इज ओनली, धर्म ही केवल ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, शील्ड मतलब रक्षक, ऑफ अ मैन, धर्म ही केवल जो है एक मनुष्य का रक्षक होता है। नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं होते। धर्म ही केवल एक व्यक्ति का रक्षक होता है, भीम और अर्जुन नहीं होते। इफ धर्म इज गिविंग अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। यदि धर्म को त्याग दिया जाए, यदि जो है अधर्मता को अपना लिया जाए, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब बता रहे हैं अपनी स्टोरी, करेगी कुंती एंड मदरी वेयर टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, मतलब कुंती और मदरी मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई कैन अलाइव द सन ऑफ कुंती, मैं कुंती पुत्र जो है युधिष्ठिर जिंदा हूँ। एंड सो सी नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, तो इसलिए उसे पूरी तरह से दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं कुंती का एक पुत्र जो है युधिष्ठिर जिंदा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर द स्केल ऑफ जस्टिस, इसलिए न्याय का पैमाना तो यही कहता है, मे बी इवन आई आस्क मदरी सन नकुल मे रिवाइव, इसीलिए मैंने जो है मदरी के पुत्र जो है नकुल को जीवित करने का आग्रह किया है, इसीलिए मैंने मदरी के पुत्र जो है नकुल को जीवित करने का आग्रह किया है। यानी नकुल जो थे मदरी के पुत्र थे, और जो है युधिष्ठिर कुंती पुत्र थे। तो कुंती का एक पुत्र जो कि युधिष्ठिर के रूप में जिंदा है, लेकिन मदरी का कोई पुत्र जिंदा नहीं है, इसलिए नकुल जो है मदरी का पुत्र है, तो आप जो है नकुल को क्या कर दीजिए, जीवित कर दीजिए, यही कहना चाहते थे युधिष्ठिर। तो देखिए, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ एक्स, हे एक्स, धर्म इज ओनली, धर्म ही केवल शील्ड रक्षक होता है, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का, नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं होते हैं। धर्म ही केवल एक व्यक्ति का रक्षक होता है, भीम और अर्जुन नहीं होता। यदि धर्म इज गिविंग अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, तो मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मदरी वेयर टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और मदरी मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव द सन ऑफ कुंती, मैं कुंती पुत्र जो है युधिष्ठिर जिंदा हूँ। सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, तो वह पूरी तरह से जो है दुखी नहीं होगी, उससे पूरी तरह से दुख नहीं होगा। इन ऑर्डर स्केल ऑफ जस्टिस, और न्याय का पैमाना तो यही कहता है, मे बी इवन आई आस्क मदरी सन नकुल रिवाइव, इसीलिए मैंने मदरी के पुत्र जो है नकुल को जीवित करने के लिए कहा, अपनी दूसरी माता मदरी के पुत्र को जीवित करने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज,
यक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से, एंड इम्पेटली उसने तुरंत ग्रांटेड हिज ऑल ब्रदर वुड कम बैक लाइफ, करा कि उसने तुरंत जो है ग्रांटेड मतलब होता है स्वीकृति दे दी, या मतलब उसने तुरंत जो आदेश दिया दैट हिज ऑल ब्रदर्स वुड कम बैक लाइफ, उसके सभी भाइयों के जीवन वापस लाने का वरदान दे दिया, अर्थात उसके सभी भाई जीवित हो गए। इट वाज यम, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यानी जो यक्ष थे वो यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, एंड माइट टू सी, और वह देखना चाहते थे युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था क्योंकि वह युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर से बहुत प्रभावित हुए, एंड ब्लेस्ड हिम, और बहुत ज़्यादा, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, एंड डिसअपीयर्ड, उसके बाद क्या हो गए, गायब हो गए। कह रहा कि इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है, लेकिन एक बार मैं दोहराऊंगा तब उसके बाद सेशन खत्म करते हैं। कह रहा कि द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, यक्ष बहुत प्रसन्न हुए विद द युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से, इम्प्रेटली एंड ग्रांटेड, उन्होंने परमिशन दे दी या उन्होंने इजाज़त दे दी, कह रहा कि ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक लाइफ, उनके सभी भाइयों का जीवन वापस करने का, यानी उसके सभी भाइयों को यक्ष ने क्या कर दिया, जीवित कर दिया। इट वाज यम, और यह यमराज थे, यह क्या थे, यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, दैट माइट टू सी, वह देखना चाहते थे युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर से बहुत प्रभावित हुए, एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, एंड डिसअपीयर्ड, और उसके बाद क्या हो गए, गायब हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी मैंने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही समझाते हुए पढ़ाई है। यदि यह कहानी आपको पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों तक इसे जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।